इसमें मुसीबत आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान तो धरा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ वर्क मल्टी एंट्री वीसा से जो वर्क वीसा में क्या एम्प्लॉय वीसा में क्या कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा वर्क मल्टी एंट्री वीसा में जाना सही होगा कि इस वीसा में जाने के बाद प्रॉब्लम होगा कि ज़्यादा रुपया भर के इस वीसा में नहीं जाना चाहे। तो इस फुल डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वर्क मल्टी एंट्री वीसा के बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वर्क मल्टी एंट्री वीसा जो मल्टी एंट्री वीसा है, इस वीसा का जो वैलिडिटी 1 साल का हो रहा है। तो एक साल का वैलिडिटी हो रहा है। तो अगर आप इस वीसा आपको मिल रहा है तो आप 1 साल कतार में रह सकते हैं। लेकिन अब इस वीसा में आप बार बार एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वीसा में क्या प्रॉब्लम होता है, आप एक ही बार एंट्री कर सकते हैं लेकिन आप 2 साल रह सकते हैं। लेकिन वर्क मल्टी एंट्री वीसा में सिर्फ आप 1 साल रह सकते हैं लेकिन आप बार बार एंट्री कर सकते हैं। तो बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए आपको मल्टी एंट्री वीसा बोल रहे हैं। तो बार बार एंट्री कर सकते हैं लेकिन आप रह सकते हैं 1 साल। बहुत सारे भाई ने ये पूछ रहे हैं वर्क मल्टी एंट्री वीसा से क्या आप एम्प्लॉयमेंट वीसा कन्वर्ट होगा। देखिए भाई, आपको मल्टी एंट्री वीसा है इसका 1 साल वैलिडिटी है और मल्टी एंट्री वीसा के लिए आपको नॉर्मल मेडिकल जरूरत होता है, आपको KBC नहीं होता है। लेकिन जो वर्क वीसा क्या बोले, क्या एम्प्लॉयमेंट वीसा बोले, आपको अप्लाई करने के लिए आपको KBC करना पड़ता है। तो KBC नहीं करा कि आप वर्क वीसा के एम्प्लॉयमेंट वीसा आपको नहीं मिलता है। तो दोनों वीसा का जो प्रोसेसिंग अलग है। मान लीजिए आपका जो वर्क मल्टी एंट्री वीसा मिल गया है तो आपका 1 साल वैलिड है। तो 1 साल के अंदर दूसरा कोई वीसा नहीं लगेगा। कतर का जो ID है वो ID भी नहीं लगेगा। तो अगर आप ID भी नहीं लगेगा, दूसरा वीसा में कन्वर्ट भी नहीं होगा, तो आप रह सकते 1 साल है तो आप इस वीसा में 1 साल रह सकते लेकिन बार बार एंट्री कर सकते। तो एंट्री करने से कब कोई फायदा नहीं है, रह सकते 1 साल। तो 1 साल के बाद अगर दूसरा वीसा में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। एग्जिट करने के बाद जाएंगे तभी आप एग्जिट करने के बाद तब जाएंगे तभी आपका दूसरा वीसा लगा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे भाई ने सवाल किया है तो दूसरा वीसा में जो एम्प्लॉयमेंट वीसा में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई, एम्प्लॉयमेंट वीसा में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वीसा अलग है, ये जो वर्क मल्टी वीसा अलग है और एम्प्लॉयमेंट वीसा अलग है। दोनों वीसा सेम नहीं है। वर्क मल्टी एंट्री वीसा से आप एम्प्लॉयमेंट वीसा में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक आप कतार से एग्जिट नहीं लेके जाएंगे तब तक आपका दूसरा वीसा नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसीलिए बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है। तो इस वीसा में जाऊंगा 75,000 रुपया दे के इस वीसा में जा रहे हैं। तो आप भी सोच सकते हैं 75,000 रुपया दे के आप इस वीसा में जाएंगे तो आप जाने के बाद कतर में रहेंगे 1 साल। तो आपका कितना सैलरी दे रहे हैं उसको वो डिपेंड करेगा आप कितना रुपया दे सकते हैं। अरे देखिए, जो शटडाउन वीसा है, जो शटडाउन वीसा था पहला, जो शटडाउन वीसा है, शटडाउन वीसा में 10 महीना 11 महीना तक आप रह सकते हैं। तो सेम ही हो गया। जो वर्क मल्टी एंट्री वीसा में आप सेम ही हो गया। दोनों वीसा में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि उस वीसा में 10 महीना कि 7-8 महीना रह सकते हैं, इस वीसा में आप 12 महीना रह सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जो शटडाउन वीसा में आप कितना रुपया भर के जाते थे, कितना रुपया भर के जाना चाहिए वो आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह वर्क मल्टी वीसा में कितना रुपया देना चाहिए वो भी आप समझ गया है। क्योंकि 1 साल रह सकते हैं तो 1 साल के बाद आपको एग्जिट लेना पड़ेगा तभी दूसरा वीसा आपको लग सकते हैं। तो इसी तरह कतर का ID भी नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कितना रुपया भर के जाएंगे इस वीसा में तो आपको हिसाब करना चाहिए। क्योंकि अगर सैलरी आपको जितना होगा उसका हिसाब से आप देखेंगे 1 साल में आपको कितना फायदा हो रहा है। अगर ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा सैलरी भी मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। तो वरना आप ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा रुपया भर के इस वीसा में नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गया है वर्क मल्टी वीसा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और एक्चुअली इस वीसा से जो वर्क मल्टी एंट्री वीसा से आप दूसरा वीसा में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वर्क वीसा में आपको कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वही भी आपको जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से आप लोग थोड़ा सा जानकारी मिला है, थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो से आपको मिलता रहेगा।